माया रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पदे नमो नमः। अद्य संस्कृत भारती एवं च विश्वगुरुदि आश्रम शोध संस्थान द्वारा आयोजित वाल्मीकि रामायण पाठ्यक्रमस्य समापन समारोहे भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज विगत 2 महीनों से चल रहे वाल्मीकि पाठ्यक्रम का समापन समारोह विश्वगुरु दीप आश्रम में आयोजित हो रहा है। इसी क्रम में हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हमारी संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन से प्रारंभ करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए आह्वान कर रहा हूं सभी अतिथिगणों को। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथिव्यां पयो गतिषु वयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु विष्णोरारामसि विष्णोः सम्प्रेष्ठो विष्णोः सूर्यसि विष्णोः ध्रुवोऽसि वैष्णवसि विष्णवित्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। धन्यवादः। कर्तव्यध्वनिनां महोदयानां समेषां स्वागतं करोमि। श्रीमान् मनमोहन महोदय एवं च मयंक महोदय आगत्य लौकिकमङ्गलाचरणं। श्री सीतारामाभ्यां नमः। वागीशाद्यः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दुर्वियुक्तः चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। अस्मिन्नेव क्रमे अतिथि महोदयों का सम्मान स्वागत के लिए सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगा महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर पुरी महाराज को। आकर रामरतन दास जी महाराज का स्वागत करें। कर्तव्यध्वनिनां वयं स्वागतं कुर्मः।
दुकूल श्रीफलसमर्पणेन वयं सर्वेषां स्वागतं कुर्मः। तपस्वध्यायं निरतं तपस्वी वाग्विदं वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं कोन्वस्मिन् सम्प्रतं लोके गुणवङ्कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वांकः कः समर्थश्च कश्चैका प्रियदर्शनः आत्मवाङ्को जितक्रोधो द्युतिमङ्को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। धन्यवाद महोदय को। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगा श्रीमान महेश महोदय को। इतना पावन सानिध्य आप सब विद्वानों का हमें प्राप्त हो रहा है। गुरुजी श्री विद्या के मर्मज्ञ हैं और संगीत शास्त्र के अद्वितीय विद्वान हैं। ये हमें बड़ा सौभाग्य है कि जिस नगर में हम रह रहे हैं, इस जयपुर नगरी में आप जैसे कीर्तिमान पुरुष यहाँ पर हैं। आपका सानिध्य और आशीर्वाद हमें मिले, इसलिए आज हम सब उपस्थित हुए हैं। तो मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप धैर्यपूर्वक गुरुजी के इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्रीमन महागणाधिपति नमः, मंगल मूर्ति नमः, वरद मूर्ति नमः, स्थान देवता मंचस्थ महाराज श्री, जिनके दर्शन मुझे रामानंद दर्शन पर एक गोष्ठी थी, उस शुभ बेला में प्राप्त हुए। उनको मैं मुहुर्मुहु प्रणति, साथ में डॉक्टर, मैं नाम का स्मरण, वाईएस रमेश जी एवं महाराज श्री, इधर हमारे भारद्वाज जी एवं साहू जी, उनको प्रणाम करता हुआ सभी रस रसिक श्रोता बंधुओं, मुझे अतीव प्रसन्नता तो यह है कि श्री वाल्मीकि रामायण, जिनका पाठ्यक्रम अब आगे तो मैं बोलना चाहता नहीं कि समापन, क्योंकि समापन हो गया तो समापन नहीं, विश्राम और ठीक है, क्योंकि आगे फिर होगा ये पाठ्यक्रम, तो समापन कैसे हो सकता है। इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, जैसे गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं मानस में कि जानकी जी ने जब मुद्रिका देखी, अच्छा हनुमान जी महाराज जब मुद्रिका लेके गए तो कहाँ रख के लेके गए, ये तो सब जानते हैं आप नहीं? हाँ, वो आप जानते हो, हनुमान चालीसा में आई है, प्रभु मुद्रिका मेली है ना। हनुमान जी महाराज मुद्रिका को मुख में रख के ले गए और ले जाके माता जी को दी, और देते ही माता जी को हर्ष विषाद दोनों का संचरण हुआ। रस का हर्ष भी हुआ, और तो हर्ष तो ये हुआ कि वाल्मीकि रामायण का ये मूल पाठ का पाठ्यक्रम का बड़ा अच्छा आयोजन प्रारंभ हुआ, पर विषाद इसलिए हुआ कि इसका समापन है। तो ये अनवरत चलता रहे, और मुझे ये भी प्रसन्नता है कि ऐसे ऐसे विद्वानों के मुझे दर्शन हुए,
क्योंकि रामानंद दर्शन के साथ दर्शन का बड़ा महत्व है। जिसने रामानंद दर्शन नहीं पढ़ा तो उसको दर्शन करना आता ही नहीं कि दर्शन किसे कहते हैं। एक भाई साहब मुझे मिल गए राधा गोविंद जी के मंदिर में, मैं दर्शन करने जा रहा था, कहा जल्दी जाओ पट बंद हो जाएंगे। मैं भी जल्दी उठा, मैंने कहा आपने कर लिया दर्शन? कहा कर लिया। तो मैंने उनको बताओ भगवान की पोशाक किस रंग की है कि ये पता नहीं, तो ये क्या दर्शन किया? इसलिए दर्शन को दर्शन की दृष्टि से दर्शन किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं, तनिक संदेह नहीं। महाराज जी के चरणारविंदों में अनुराग करता, प्रणाम करता हुआ, और अब मैं अधिक क्या कहूँ, जो वाल्मीकि कहा करते हैं कि वाल्मीकि जी बड़े उद्दंड थे, अब वो वाल्मीकि कैसे बने? ये अभी आप एक श्लोक पढ़ रहे थे, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था राम रक्षा का। आरुह्य शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिला। वाल्मीकि जी जो कव्वे थे वो कोयल बन गए। कैसे बन गए? कूजंतम राम रामेति, रकार मकार के प्रभाव से वो वाल्मीकि भी कोयल बन गए। तो क्या हम नहीं बन सकते? पर अब हम तो गुड मॉर्निंग के चक्कर में पड़े हैं, तो कैसे बनेंगे? हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, ये सब हाय और टाटा के चक्कर में पड़ने से हम लोग कोयल थे, कौवे बन रहे हैं। अस्तु, अधिक समय तो लूँगा नहीं, मुझे पता भी नहीं है कितना बोलना, मैं तो बोलता रहता हूँ, बोलता तो नहीं, मैं तो गायक हूँ, पर अब बुलवा दिया तो मैं बोल रहा हूँ। पर मुझे अच्छा लगता है श्री रघुनाथ के गुणग्राम का चर्चा करना। जहाँ रघुनाथ गुणग्राम होता है वहाँ क्या होता? बरसई, क्या बरस रहा है? बरसई राम सुजस बर भारी, बरसई राम। तो इस विश्वद्वीप में, इस आश्रम में वाल्मीकि रामायण इसका पाठ्यक्रम बरस गया, तो वहाँ क्या हुआ, इसका परिणाम क्या है? भाई समापन होता है किसी उत्सव का तो परिणाम देते हैं कि नहीं? अभी सब देंगे वो सर्टिफिकेट, कौन पास हुए कौन फेल हुए। तो निवेदन कर रहा हूँ, गोस्वामी जी बोल रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि के अवतार गोस्वामी तुलसी है, वाल्मीकि तुलसी भयो। और इसका प्रमाण भी है वागीशा, अभी आप बोल रहे थे ना एक श्लोक, हाँ, तो ये कहाँ का है? रामायण जी का ही है ना? रामायण का ही है ना? प्रारंभ है, तो प्रारंभ में वकार है वागीश। गोस्वामी जी के भी प्रारंभ में वकार है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी। इधर भी गजानन, उधर वाणी, इधर भी गजानन, इधर वाणी। तो वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि जी तुलसी के रूप में अवतरित हुए, जन्मे नहीं। क्योंकि हमारे महापुरुष अवतार लेते, जन्मते नहीं, जन्मते जो मरते हैं। इसलिए कोई पूछ ले विधर्मी कि आपके राम अवतार है कि महापुरुष है, आप कहना अवतार हैं। और कोई पूछ ले कि हमारे भगवान महापुरुष है, भगवान नहीं है। हम काट तो निषेध तो किसी का नहीं करते, पर बता देते हैं जो जन्मता है वही। देखो हमारे राम जी का जन्म प्राकट्योत्सव मनाते हैं, जन्म दिवस। किसी ने निर्वाण दिवस में नया लड्डू चढ़ाया? नहीं चढ़ाया। अस्तु, आज वाल्मीकि रामायण का ये पाठ्यक्रम जो कि हमको मधुर, मनोहर और मंगलकारी तीनों देने वाला है। इसलिए इन युवाओं से, इन बच्चों से, इन बच्चियों से मैं निवेदन करूंगा कि मधुरता चाहिए, मंगल चाहिए, तो हमको मनोहरता चाहिए, तो हमको
ऐसी रामायण और रामचरितमानस का शरण लेनी चाहिए। क्यों? बरसई राम सुजस बर भारी, मधुर मनोहर और मंगलकारी। तो अधिक समय नहीं लेता हुआ मुझे भैया का आदेश मिला महाराज जी की तरफ से कि आप भी आना। मन का मैं तो आ जाऊँगा क्योंकि अब रिटायर्ड सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और सीताराम के गुणग्राम का प्रचार करता हूँ, गाना करता हूँ, गाता भी क्या हूँ। एक बार मुझे किसी ने धोखे से बुला लिया यहाँ इधर ही आपके आसपास, कहा कि आपको भजन गाने आना। मैं चला गया। अब वहाँ देखे तो एक फ़ोटो लगी थी आधे कटे हुए की, और कहा कि वो ये इसके भजन गाओ। हम डर गए। मैंने कहा हमको तो याद है विनय गोस्वामी जी ने एक लेटर लिखा भगवान को, अंग्रेजी बोल रहा हूँ थोड़ा सा माफ़ करना, एक लेटर लिखा, उस लेटर का नाम लिखा रिक्वेस्ट लेटर, विनय पत्रिका। अरे इंग्लिश मीडियम है ना, इसलिए इन बच्चों को पहले मैं ये कहता हूँ रिक्वेस्ट लेटर, फिर उसका परिचय देता हूँ जिससे पता लगे कि विनय पत्रिका, रिक्वेस्ट लेटर। हाँ, और जिसने विनय पत्रिका नहीं पढ़ी, विनिश्चित आप पढ़ें, उसमें लिखा है विनय में। गोस्वामी जी ने कहा ये मेरा लेटर पहुँचे, कहाँ पहुँचे कि रघुनाथ के कर कमल तक। तो कैसे पहुँचे, किसके द्वारा पहुँचे? परम्बिका जानकी के द्वारा। तो जानकी जी तक कैसे पहुँचे बताओ? जानकी जी तक पहुँच किसकी है? या तो लक्ष्मण की, या हनुमान की, भरत जी की भी नहीं। धीरे से उस विनय पत्रिका को दिया गोस्वामी जी ने श्री हनुमंत लाल जी को कि बाबा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, आप ऐसे हो, ये इस दीनहीन वित्तहीन की ये पत्रिका ले जाना और ले जा करके सरकार को निवेदन कर देना। हनुमान जी ने कहा मेरी पहुंच केवल माता जी तक है, माता जी के कारण से मेरी पहुंच वहाँ तक डायरेक्ट नहीं जा सकता। माता जी के हाथ में वो पत्रिका दी, माता जी ने वही पन्ना, वही पेज निकाला जिस पेज में माता जी से प्रार्थना करी पहले, कबहू अम्ब अवसर पाई। हे माँ, अवसर पाके पिताजी से जब अवसर हो तो, और उनका मूड भी ठीक हो तो, देखो गोस्वामी जी बोल रहे हैं, कबहू अम्ब अवसर पाई, मेरी भी सुधि ध्याई भी, कछु करुण प्रसंग चलाई, अम्ब अवसर पाई। अवसर पाके इस दिन की पत्रिका, तो गोस्वामी जी ने उसमें एक पंक्ति लिखी कि हनुमान जी महाराज आप उनको दे देना। अब हनुमान जी ने जानकी जी को दे दिया और माता जी के पैर चरणों में पढ़ कर के कहा आप इस पत्रिका को पढ़ के मत सुनाना। क्यों? गोस्वामी जी ने उसमें लिखा 246वां पद है, गोस्वामी जी ने 279 पद लिखे विनय, उसमें 46वें पद में लिख दिया कि विनय पत्रिका दीन की आप बाप ही बाँचो। आप ही पढ़ना, रीडर पढ़ेगा, इधर उधर शब्दों को इधर उधर कर देगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा। इसलिए इस दिन की बनी हुई बिगड़ जाएगी, स्वयं पढ़ो। इसलिए हमारा शास्त्र गुरु कृपा के बिना, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक शास्त्र लगेगा नहीं। शास्त्र को लगाना होगा तो गुरु कृपा, और जब गुरु कृपा हो जाएगी तो आत्म कृपा होगी, आत्म कृपा हो जाएगी, शास्त्र कृपा होगी, शास्त्र कृपा हो जाएगी तो परमात्मा कृपा होगी, और परमात्मा की कृपा होगी तो आप पर वाल्मीकि रामायण जी की कृपा विनिश्चित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने वाणी को विराम देता हुआ सबको पुनः पुनः प्रणाम करता हुआ। महाराज धन्यवाद। आज हम इनकी वाणी सुनकर बहुत धन्य और कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, और अग्रे जिनका हमें समय समय पर आशीर्वाद
प्राप्त होता रहता है और जिनकी आवश्यकता होती है समय समय पर उन्हीं को निवेदन करना चाहूँगा, बुलाना चाहूँगा स्वामी श्री राम रतन दास जी। राम रतन दास जी महाराज त्रिवेणी धाम के नारायण दास जी महाराज के मुख्य शिष्य हैं। आप डाकोर संभाल रहे हैं, अयोध्या संभाल रहे हैं और यहाँ पे गोपालबाड़ी में हम सबको जाना चाहिए। हमारा बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पे महाराज जी का आश्रम था, नारायण दास जी का, बड़ा संकीर्ण था, चारों तरफ विधर्मियों से घिरा हुआ था। आपके चरण कमल पड़ते ही 3-4 करोड़ रुपए लग के इतना भव्य बन गया है कि 1000 आदमी अंदर बैठ करके बड़े आनंद से, तो गोपालबाड़ी के अंदर सभी को जब भी अवसर मिले वहाँ पे जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। तो महाराज जी से विनम्र प्रार्थना है कि 2 शब्द कहें। लेट हो रहा था। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भाष्यं येन सुभाषितम् अतिमेधां वेदांत सूत्रादिषु विद्यां बोधिरतारि चैत्रभुवनाचार्येण नात्र सह मिथ्या ब्रह्मवद प्रहार विकल श्रुत्यंग रक्षापटु रामानंदयति सदा विजयते योगींद्र चूड़ामणिं ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभाब्धिबोधं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। सिय राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी महाराज। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान और इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भूदेव, समस्त भाई बहन, सबको वंदन करते हुए आज रामानंद दर्शन की बात आ रही है। तो अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है, स्वामी जी का जन्म कब हुआ? रामानंदाचार्य जी का जन्म जिस समय देश जातिवाद के में टुकड़े टुकड़े हो रहा था और आताई हावी होते जा रहे थे, मठ मंदिरों को तोड़ रहे थे, उस समय रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले, उस समय भगवान ने स्वयं अवतार लेकर के और इस जातिवाद के बंधन को तोड़ करके, और ऐसा नहीं, स्वामी जी ने 12 शिष्य बनाए हर जाति का, रैदास जी और पीपा जी, धन्ना जी, कोई जाट से, कोई चमार से, कोई मुसलमान से, सब जातियों को एकत्रित करके और फिर एक रास्ता दिया समाज को। आज वो स्थिति फिर पैदा होती जा रही है। आज क्या हो रहा है देश के अंदर? सब जातिवाद में टुकड़े हो रहे हैं सब। आजकल कोई कैंडिडेट को वोट थोड़ी दे रहा है, सब अपने अपनी जाति को दे रहे हैं। मैं एक गांव में गया, रोड ख़राब थी, अपने त्रिवेणी के पास में वहाँ चारा लेने के लिए, तो यार रोड ख़राब है, वहाँ कोई नेता आने वाला था। मैं वोट किसको दोगे? उसको देंगे। बोले मैं क्यों? बोले कि हमारे खेत में छड़ी पड़ी हुई है, छड़ी मतलब लकड़ी, और कोई दूसरा पटक रखा था, बोले उससे मेरी सांठगांठ है, वो जीत जाएगा तो उससे लकड़ी हटवाऊंगा। अब उसको ये पता नहीं देश कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, रोड का निर्माण है कि नहीं, स्कूल का निर्माण है कि नहीं है, कुछ नहीं, उसके खेत में से लकड़ी हटवाना है। तो आज रामानंद दर्शन की नितांत आवश्यकता है। बच्चों को पढ़ाया जाए, पहले कॉलेज में चलता था, शायद बंद हो गया आजकल, आप दादू में आप ही चला बड़ी रहे विडम्बना थे। है। तो उसको इस समय बहुत नितांत आवश्यकता है इस समय देश के लिए। और जिन महापुरुष का जो पाठ्यक्रम चल रहा है, उन्होंने तो कलिकाल से संतप्त जीवों के लिए एक ऐसी नौका दी है, ऐसी सुदृढ़ नौका प्रदान की है। देखो ये तो संस्कृत में है, कोई पढ़ेगा तो होगा, लेकिन उन्होंने सीधी सीधी एक नाव और जरूर इस कलिकाल के जीवों के लिए दी है। कौन सी? जैसे 4 सोपान, नाम रूप लीला धाम, उनमें सबसे सुंदर अगर कोई नौका इस भवसागर से पार करने के लिए तो नाम रूपी नौका है। और वाल्मीकि जी महाराज ने उस नौका में विहार करके और बताया सबको, और कैसे बताया? उल्टा नाम जपत जगराना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा सुल्टा निपजे जीव खेती, जैसे कहा गया है ना, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, उल्टा सुल्टा निपजे जीव खेती में बीज। और ऐसा करके वाल्मीकि जी ने हम सब लोगों के ऊपर कल्याण यानी आशीर्वाद दिया कलिकाल से संतप्त जीवों के लिए। क्योंकि इस समय संयमता चली गई, आहार बिगड़ गया, सबका सोना उठना बैठना बिगड़ गया। अब लोग संध्या के समय में सोते हैं, जबकि संध्या के समय बताते हैं कि आहारे जायते व्याधि मैथुने दुष्ट संतति निद्रायाम हर्ते लक्ष्मी स्वाध्याय पाठ विनाशन। 4 काम तो करना ही नहीं चाहिए संध्या के समय, लेकिन निशाचरों की तरह सोते रहते। तो लेकिन वाल्मीकि जी महाराज ने ऐसी कृपा की
जो एक ऐसी नौका दी, अगर उस नौका में हम विहार करेंगे, उस पर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। मैं उन्हीं महापुरुष के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। कैसे खुलेगा? ब्रह्मपीठाधीश्वर महाराज श्री के वचनों से हम सब लाभान्वित हुए। महाराज श्री से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जिस दिन रामायण इस पाठ्यक्रम का प्रारंभ यहाँ पर शुभारंभ हुआ था, उस दिन गुरुदेव नारायण दास जी महाराज के उस अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेकर के ही हमने इस कार्य को प्रारंभ किया। उन्हीं की प्रेरणा से लगातार हम इन सारे कार्यक्रमों को करते जा रहे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद होता जा रहा है। राजा आपका आशीर्वाद यहाँ हमें प्राप्त हुआ, इस सब के लिए हम आपके चरणों में वंदन करते हैं। इस वर्ग का यह प्रथम अनुभव है। उस अनुभव का इतने छात्र हैं यहाँ, उनमें से अभी 2 लोगों का हमने सुना है जो वैदेशिक है, यहाँ आके इसको सीखकर भक्ति पूर्वक वो राम प्यारी जैसा नाम भी रखे, उसको प्यार बन गए। राम का रामायण का पाठ किया, श्रद्धा से किया। चंद लोग ही आते थे, 5-6 लोग, ये जवान नौजवान 2 लोग और एक और लड़का था, और ये दंपति आते थे, और ये महिला महोदया आगे रोज आती थी। ऐसे इन लोगों के देखने से मैं जरूर आता था। मेरा उत्साह इनको देखने के बाद ही बना। मैं चाहता था रघुवीर से बोलकर अनेक छात्र वयोवृद्ध या गृहस्थ आए तो इस पाठ का और आनंद अलग है। जब सामूहिक रूप में उच्चारण करेंगे तब उसका सुनने से ही स्थान पवित्र हो जाएगा, देह पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, हमारा संकल्प पवित्र जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस केंद्र का द्वितीय वर्ग में आशा करेंगे अधिकाधिक लोग उपस्थित होंगे, उससे इस रामायण का पाठ और इस पूरे परिसर में गूंज सके। राम का नाम लेना, जपना हमारा भारतीय धर्म होना चाहिए। राम का स्वरूप को ध्यान करना हमारा नित्य कर्म होना चाहिए। राम का चरित्र को अनुसरण करना हमारा व्यवहार होना चाहिए। इन 3 बातों से ये संक्षेप रामायण हमने शुरू किया। आप भी अत्यंत श्रद्धा के साथ इधर उपस्थित होकर पढ़े हैं। इसको अब चाहता हूं रोज 1-2 बार आवृत्ति करें। उस आवृत्ति से शास्त्र, एक वाक्य है, आवृत्ति सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी, मतलब सभी शास्त्रों का बोध से भी आवृत्ति करते रहने से, उस बोध से भी ये बड़ी बोध है। गरीयसी मतलब श्रेष्ठ, इसलिए आवृत्ति करना। जितना आवृत्ति करेंगे उसमें लीन हो जाएगी। उस तन्मयता जो है वो तन्मयता ही आनंद की प्राप्ति करा। और कल हमने फलश्रुति पढ़ा है, कोई भी रामायण पढ़ सकता है। उस समय तो त्रेता युग में चातुर्वर्ण्य का प्रथा थी, इसलिए चातुर्वर्ण्यों में श्लोक आपने बोला, अंतिम श्लोक आपने भी कल याद किया था। याद बहुत ही थोड़ा कठिन लग रहा है, ये बोल रहे थे। द्विजः वाग वृषभत्वमीयात्, द्विज जो है ब्राह्मण, इस रामायण पढ़ने से, रामचरित का ध्यान करने से, इन श्लोकों को याद करने से, पढ़ने से, उच्चारण करने से उसकी वाणी अत्यंत गंभीर और मधुर और शुद्ध हो जाएगी ब्राह्मण का। और क्षत्रिय का भूविपतित्व भी याद, हर क्षत्रिय अपनी भुज बल के साथ इस धरती को रक्षक बन सकता, भूविपतित्व को प्राप्त करे। वैश्य है पण्य फलत्व भी याद, वैश्य क्या है, वो मर्चेंट व्यापारी, वो पण्य का फल प्राप्त करे। पण्य माने अपने जितने भी व्यापार है, वाणिज्य है, उस वाणिज्य में तरक्की पाए, प्राप्त करे। और शूद्र
महत्ववीयात्। ऐसे 4 वर्णों को यद्यपि बोला है, अब वो वर्ण व्यवस्था नहीं है। आज की परिप्रेक्ष्य में तो मानव बहुत जातिवाद में लिपटा हुआ है, फिर भी हर एक मानव रामायण पढ़ सकता है। रामायण का पढ़ने से वेद पढ़ा जैसा आनंद भी होगा। वेद में जो धर्म का उपदेश है, धर्म का विधि है, वही इधर प्रैक्टिकली दिखाया रामायण। इसलिए इस रामायण को अध्ययन करने से हमारा बहुत जो भी पाप है, अनजान में किया है अथवा जन्म से प्रारब्ध से प्राप्त है, वो सब भी मिटने की कुछ सुअवसर मिल सकता है। वो मिट गया या है हमें मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दिखता नहीं है, पाप पुण्य दिखता नहीं है। लेकिन जो महसूस करेंगे, व्यवहार में दुख पाएंगे तब पाप किया है, सुख पाएंगे तब पुण्य किया। सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी फिर हमारी पुण्य का फल है। दुख ही दुख आ रहा है फिर पाप का फल है। यही हमारे प्रत्यक्ष। इसलिए इस प्रत्यक्ष को हम साक्षात करने के लिए भी रामायण का पाठ नित्य करते रहने से, राम का नाम लेने से, राम का स्वरूप को ध्यान करने से, राम का चरित्र को अपनाने से हम सच में पुण्यवान हो सकते। ये धरती पुण्य है, इस धरती में जन्म लेने वाला पुण्यवान ही होगा। लेकिन कुछ प्रारब्ध से जो पापी हो सकता है, वो भी अगर इस पाठ का करने से पुण्य बन सकता है। यही इसका फलश्रुति है। इस दृष्टि से आप लोगों ने भी इच्छा की, इस आश्रम की तरफ से भी संकल्प लिया, केंद्र स्थापित किया। उस केंद्र का प्रथम सत्र का अभी समापन है। आप सब प्रथम बैच के छात्र हैं। आप रोल मॉडल बन सकते हैं दूसरे वर्ग के लिए। दूसरे वर्ग में जो आएंगे उनके लिए आप प्रेरित करें। उन दोनों की उच्चारण से आप सब मिलके बोलेंगे तो चौथा व्यक्ति जरूर प्रेरित होगा। उन बच्चों में भी इच्छा जागृत हो सकती है। सही में इन बड़े लोग जो बोल रहे हैं, वो वैदेशिक लोग बोल रहे हैं, हम भी बोल सके। मैं वैदेशिक और देशिक करके भेद नहीं कर रहा हूँ। अब इस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, उनको देखकर भी हम प्रेरित हो सकते हैं। वो उच्चारण ठीक से कर सकते तो हम कैसे नहीं कर सकते? हम भी कर सकते। चाहिए दिल का, मन का संकल्प, समय चाहिए। इसलिए कम से कम 24 घंटे में आप आधा घंटा रामायण के लिए, राम पाठ के लिए, इन श्लोकों को दोहराने के लिए समय दीजिए। देखिए वो आधा घंटा 15 मिनट में से बढ़ जाएगा। आपके मन में उच्चारण हो जाएगा, आवृत्ति होने से आपका फल है। मैं इन्हीं शब्दों से आप सबका स्वागत करता हूँ। आप दोबारा कभी भी इन श्लोकों के बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ और उच्चारण सीखना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। और इस रामायण में आदित्य हृदय स्तोत्र भी है। युद्धकांड में अगस्त्य ऋषि आते हैं, राम को धैर्य देते। आदित्य का हृदय स्तोत्र पढ़ो, आप विजय बनोगे। इसलिए आदित्य ही हमारे लिए प्रत्यक्ष देव है। राम दिखते नहीं है, सीता दिखती नहीं है, विष्णु नहीं दिखता है, रामानंद नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता, लेकिन सूरज दिखते। सूरज नहीं तो हम नहीं हैं, कुछ भी काम नहीं। इसलिए सूरज के लिए हम रोज अर्घ्य दे सकते हैं। उस अर्घ्य देने से पहले आदित्य हृदय का स्तोत्र 35 श्लोक है। ये तो 100 श्लोक है, अभी तो 35 श्लोक है। वो 35 श्लोक अगर आप याद करते हैं, रोज सूरज को अर्घ्य दीजिए। आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो ज्ञान निर्मल होगा, ज्ञान निर्मल होगा तो हम पाप नहीं करेंगे, पाप भी नहीं सोचेंगे। इसलिए आप उसके दृष्टि से भी अगर चाहेंगे तो
मैं तो तैयार हूँ, मैं आपको उच्चारण कराने के लिए। विश्वदीप आश्रम ने स्नेह दिखाया। महाभारत के आदि पर्व में कहते हैं व्यास, स्नेह 3 प्रकार के होता है। एक तो विफल स्नेह, दूसरा सफल स्नेह, तीसरा सुफल स्नेह। विफल, सफल और सुफल। ये तो स्नेह सुफल है, ये देखिए फल भी दे दिया और क्या स्मृति चिन्ह दे दिया, आप लोगों से बात करने का मौका दिया और उन दोनों से उच्चारण सुनने का कान दिया। ये सब सुफल स्नेह इन्होंने प्रदर्शित किया। हम जीवन में इस सुफल स्नेह के लिए ही चाहेंगे। उसका उदाहरण देते हैं वहाँ, विफल स्नेह द्रोण और द्रुपद के पर, और सफल स्नेह कर्ण और दुर्योधन के, और सुफल स्नेह कृष्ण और अर्जुन के। इसलिए कृष्ण अर्जुन की तरह स्नेह हम सभी में बने रहे। इस सुफल स्नेह के कांक्षा से आप सबको पुनः धन्यवाद करते हुए, स्वागत भी करते हुए, इन श्लोकों को दोहराते रहिए और उच्चारण करते रहिए कहते हुए सबको प्रणाम करते हुए विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपके वचन सुनकर ही हम धन्य हो जाते हैं और अनेक छात्रों को, हम जैसे छात्रों को आपसे सुनकर बल मिलता है। एक आपने बीच में मध्य में बात रखी थी, उसको श्लोक के माध्यम से कहना चाहूंगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। ये आपसे हमें आज आपके उद्बोधन के माध्यम से हमें प्रेरणा मिली है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय रामदेव साहू महोदय से निवेदन करूंगा कि आकर हमको 2 शब्द कहें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभियता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणः परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो, राम माम् उद्धर। भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित वाल्मीकि रामायण एक ऐसा अद्भुत महाकाव्य है जो धर्म, समाज और संस्कृति का ठोस आधारशिला के रूप में आज हमारे सामने विद्यमान है। और ये पूरे विश्व का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रकार के ग्रंथ हमारे पास है जो हमारे को मानवता की ओर ले जाते हैं, धर्म के उच्च आदर्शों से हमें अवगत कराते हैं, हमारी संस्कृति से अवगत कराते हैं और समाज में रह कर के किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो बताती हैं। तो ऐसे ग्रंथों के अध्ययन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे YS रमेश जी ने जो यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ किया और महामंडलेश्वर जी की कृपा से जो केंद्र स्थापित हुआ, उसमें छात्रों ने जो कार्य किया वह अत्यंत सराहनीय रहा है और बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। अगर इसी तरीके से यह सीखने का क्रम चलता रहे तो हमारी ये जो धारा है वो निरंतर विकसित होगी और इससे हम अपने धार्मिक आदर्शों से भी प्रेरित होंगे, हमारी संस्कृति की भी सुरक्षा होगी और हम एक सामाजिक जीवन जीने के लायक योग्य मनुष्य बनेंगे। तो चूँकि ये समापन समारोह है इसलिए क्या है कि अधिक तो कुछ नहीं कहना चाहता, केवल मेरा इतना ही निवेदन है कि इस धारा को बनाए रखें। और समापन का जैसा कि क्या है कि अर्थ प्राय करके अवसान अर्थ में लेते हैं, लेकिन ऐसा अर्थ है नहीं। आप धातु तो प्राप्ति के अर्थ में, यानी सम्यक प्राप्ति आपको हो गई है। सम्यक आपति समाप्ति और सम्यक आपन्नम समापन्नम यानी सम्यक प्रापणम, यानी हमने सम्यक प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए क्या है कि ये जो समापन समारोह अवसानात्मक नहीं है बल्कि सम्यक प्राप्ति का सूचक है। इसलिए क्या है कि आप इसको अच्छी तरह से जो प्राप्त किया है उसको आप दूसरों को प्राप्त करावें और इस धारा को बढ़ाते रहें। जय हिंद।
समागम में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। गुरु जी के यहाँ पर पधारना, 3 महीने तक इस पाठ्यक्रम का चलना, इन सब के बीच में कोई ना कोई एक ऐसी वजह लगी हुई जिसको हम कहते हैं योजक से तत्र दुर्लभ। सब कुछ दुनिया में मिल सकता है और आज वर्तमान में तो, लेकिन जो योजना बना करके उसको क्रियान्विति तक पहुंचाना ये बहुत दुर्लभ होता है। तो ऐसा जो कार्य यहाँ पर करके दिखाया है वो सम्माननीय मेरे अग्रज डॉक्टर रघुवीर जी भाई साहब, आपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बना करके और तुरंत सब कुछ ऐसा कर दिया कि आज हम इस सुखद अवसर पर आप हमें आगामी जो भी कोई कार्यक्रम है उसके लिए प्रेरणा दें, मार्गदर्शन दें। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दैवैश्च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमनीलेभ्यो नमोस्तु चंद्रामरुद्गणेभ्य। ये जो श्लोक है इन बच्चों को बताना चाहता हूँ। जब हनुमान जी माँ सीता की खोज करने के लिए गए और पूरी लंका उन्होंने छान मारी तो आखिरी में वो हताश हो गए, अब क्या करना है। हताश होने के बाद में फिर उनको लगा कि मुझे एक प्रयत्न और करना चाहिए, और उस प्रयत्न को करने से पहले उन्होंने ये वाला श्लोक बोला, नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दैवैश्च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यम अनिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्य। तो वहां से उन्होंने शुरुआत की किस तरह से शुभ काम करना चाहिए। अभी आप लोग भाषण करते हैं तो वो सीधा अतिथियों का सम्मान उनके लिए बोलते हैं कि रेस्पेक्टेड फलाना जी ढिमका जी, वो सबसे बड़ा रेस्पेक्टेड है ना। तो सबसे पहले वहां से शुरू करना चाहिए। ये आपके लिए शिक्षा। तो आदरणीय मंच पे विराजमान मेरे परम आदरणीय गुरु जी महेश जी, जिनका आशीर्वाद मुझे अल्प समय में मिला लेकिन अपार आनंद हुआ। आप बच्चों को एक विशेष बात बताता हूं, आप जिनके दर्शन कर रहे हैं ना महेश जी गुरु जी के, विनय पत्रिका को गाने में सक्षम राजस्थान में 3-4 लोग थे, उनमें से वर्तमान में महेश जी गुरु जी हैं। और आगे की पीढ़ी में कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन विनय पत्रिका को गाने वाला बहुत मुश्किल गायक मिलता है। तो ऐसे अद्भुत संत शिरोमणि ही मैं कहूँगा जिन्होंने आजीवन राम जी को गाया है, वो तो संत हो ही गए। तो उनके भी चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। हरिशंकर जी भारद्वाज हैं तो IAS प्रशासनिक, लेकिन भगवत गीता के प्रति इतना स्नेह है कि अब जीवन को ही ये कह दिए कि मुझे कुछ लफड़ों में नहीं पड़ना है, बस भगवत गीता को आगे प्रसार करना है। और ज्ञानेश्वर जी जिन्होंने निज भूमि को छोड़ करके इस देव भूमि का ग्रहण किया, तो इससे बड़े पुण्य वाले कौन हो सकते हैं। सबसे बड़ा आनंद जो मुझे आया, आप लोगों के कंठों से आपने इधर आके 30 श्लोक गाए और आप लोगों के कंठों से जो मधुर गान निकला है वाल्मीकि रामायण का, इस कार्यक्रम की सार्थकता है और समापन नहीं है, ये तो आरंभ है और चलता रहेगा। और मैं तो अब विनम्र प्रार्थना करूंगा कि गुरुजी पधारे और गुरुजी ने शिष्य तैयार कर दिए, तो जिम्मेदारी शिष्यों की है भाई। गुरु एक शिष्य तैयार कर सकता है, ये ऋण हो गया तो इसको चुकाओ और आप इस केंद्र को चलाओ और यहाँ 4 आदमियों को सिखाओ। विद्यार्थी देखिए, शरीर के लिए भोजन चाहिए, मस्तिष्क के लिए ज्ञान चाहिए और ये बाहुबल के लिए योग चाहिए, अभ्यास चाहिए। अभ्यास आप कर रहे हैं, भोजन अच्छा आपके घर वाले आपको दे रहे हैं, बुद्धि आप शिक्षकों से ले रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए जो आनंद चाहिए वो आनंद हमारी संस्कृति से उपलब्ध होता है। इसलिए मैं तो विनम्र प्रार्थना करूंगा इन विद्यार्थियों से कि ये शाम सुबह में जब समय मिले 1 घंटे का समय, तो 10 दिन 15 दिन या 20 दिन 1-1 घंटा हम देंगे शनिवार रविवार को, तो 10 सप्ताहों में 20 दिन हो जाते हैं और 20 दिन में हमारे कंठ में हमेशा के लिए वाल्मीकि रामायण का प्रथम सर्ग जो स्वयं नारद जी ने कहा। और नारद जी कौन है? दुनिया के सबसे पहले पोस्टमैन है, क्योंकि नारद जी यहां की खबर वहां देते थे, वहां की खबर यहां देते थे। इसलिए उनके द्वारा जो चीज कही, और त्रिकालदर्शी और हमेशा विद्यमान रहने वाले, आज भी विद्यमान है, यहां की खबर वहां पहुंचाएंगे कि नारायण ये गड़बड़ चल रही है धरती पे। कामप्यारी जी ने, प्रेमिला जी ने, कीर्ति जी ने, इन सब ने वाल्मीकि रामायण का सर्ग का गान किया है। तो इतना अद्भुत है। और कल दर्शन के जो कार्यक्रम में हम गए थे, वहीं पे निर्णय हुआ है कि सिया रामदास जी की बगीची जो विद्याधर नगर में है, वहां भी एक केंद्र का शुभारंभ हो। और ईश्वर ने सब ठीक किया तो वहां पे जल्द ही आने वाले सप्ताह में एक वाल्मीकि रामायण शिक्षण का केंद्र शुरू हो जाएगा।
और यहाँ के केंद्र की देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट कहने वाला आदमी हूँ, गुरु जी की कृपा बनी रहती है, धृष्टता मेरे से लगातार होती रहती है, फिर भी YS रमेश जी की इतनी कृपा रहती है कि कृपा करते रहते हैं। गुरु जी ने यहाँ आकर के एक बहुत कठोर नियम का पालन करके, मुझे पहले कहा था देखो 15 से 20 बच्चे होने चाहिए। पहले दिन 15-20 बच्चे थे, दूसरी कक्षा में थे, तीसरी कक्षा से नहीं थे, लेकिन फिर भी संपूर्ण किया। और मैं गुरुजी को निवेदन करना चाहूंगा कि इस यंत्र के माध्यम से 135 देशों में यह चीज गई है और बाहर बैठे हुए कई विद्यार्थियों ने इसका अध्ययन किया है, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या तो बहुत हो गई है। लेकिन अब इस केंद्र को सतत चलाने के लिए जिम्मेदारी आप लोगों की है, जो आश्रम से जुड़े हुए हैं। आप 4 लोग मिलकर के कि ठीक है एक सप्ताह मैं सिखा दूंगा, दूसरे सप्ताह आप आ जाइएगा, तीसरे सप्ताह तो आपका भी सुदृढ़ अभ्यास होगा, विद्यार्थियों तक भी विषय जाएगा और इस बात का गौरव इन विद्यार्थियों को होगा कि मैंने जीवन में कुछ सीखा है। देखिए हम ये सब रोजगार वगैरह सब चलता रहता है, लेकिन अंत में हमने हमारे धर्म के प्रति क्या शिक्षा प्राप्त की वो मायने रखती है। आपके जीवन में ये आना चाहिए, विद्यार्थियों के जीवन में अवश्य आना चाहिए। हर धर्म के विद्यार्थी, ईसाई होगा तो संडे को चर्च में जाएगा, मुस्लिम होगा तो शुक्रवार को मस्जिद में जाएगा। आप लोगों की क्या गति है? वो वहां आयतें याद करते हैं, वो वहां बाइबल की सूक्तियां याद करते हैं, हम क्या याद करते हैं भाई? कहां है आपकी जिम्मेदारी? ये तो बहुत गंभीर मामला है ना, इसको संभालना पड़ेगा। और ये युवाओं का काम है, विद्यार्थियों का काम है, छोटे छोटे बच्चों का काम है। आप लोगों की बहुत जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा हमारे ज्येष्ठों ने, जिन्होंने अपने पुत्रों को यह शिक्षा नहीं दी कि बैठो और स्तोत्र पढ़ो। तो ये जिम्मेदारी अब आप ज्येष्ठों की है कि आप यहाँ केंद्र चलाएं, आसपास के विद्यार्थियों को लाएं। ये केंद्र जयपुर के चारों कोनों के साथ साथ राजस्थान के प्रत्येक जिले में चले, ऐसी अभिलाषा के साथ इसका प्रसार हो और इसका कल्याणकारी फल सबको प्राप्त हो, ऐसा ही विनय करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अब हम माननीय हरिशंकर भारद्वाज महोदय को निवेदन करते हैं कि आखिर 2 शब्द कहें। अमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्राम तत्तुल्यम राम नाम मराने में। परम श्रद्धेय गुरु जी महेश दत्ती रामायणी जी, सर्वज्ञ मतलब ज्ञान के भंडार वही रमेश साहब और हमारे महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वरी जी, रघुवीर जी और इस रामायण के प्रेमी भाइयों बहनों बच्चों, आज इस राममय वातावरण में मैं देख के कई बातें मेरे दिमाग में आ रही थी आज, कि जिन्होंने राम को पकड़ा है ना, मैथिली शरण गुप्त ने एक दोहा लिखा है कि राम तुम्हारा चरित्र ही महाकाव्य है, बन जाए कोई कभी सहज संभाव्य है। कि कोई तुमको पढ़ लेना तो कभी को अपना कोई बन जाता है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब जैसे राम को पकड़ लिया तो वो महाकवि बन गया, चाहे लिखना आए चाहे नहीं आए, वो बन गया महाकवि बन गया वो। ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसूँ नाम जपत मंगल दिशि दसूँ, कि राम का नाम लेने से भाव से कुभाव से अलग से आनस्य से कैसे भी लो आप, नाम लेने से क्या होता है, मंगल दिशा होती है, चारों दिशाओं में मंगल दिशा हो जाती है। तो मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि किस प्रकार से राम का नाम कितना सफलीभूत होता है। आप देखेंगे, हम चलते हैं आदिकाल में। सबसे पहले आदिकाल में रत्नाकर नाम का, जो इसे डाकू कहते हैं, कुछ भी कहें, एक विकृत मस्तिष्क का व्यक्ति था। उन राम को जपा उल्टा जप के, उल्टा नाम जपा तब रामा, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना, वो वाल्मीकि बन गए। वो वाल्मीकि नहीं बन गए, वो आदि कवि हैं। आज उनसे बड़ा कोई कवि नहीं, पहला कवि उनको मानते हैं। बेशक वेदव्यासी ने भी महाभारत लिखी है, वो ज़्यादा बड़ा ग्रंथ लिखा है, लेकिन आदि कवि का जो अलंकरण जो मिला है, तो नाम मिला केवल वाल्मीकि जी को मिला है, क्योंकि उन्होंने राम को पकड़ा। चाहे कैसे पकड़ा, चाहे मरा के बोला, लेकिन राम पे पकड़ते वो क्या हो गए, आदि कवि हो गए। उनका कोई मुकाबला कोई नहीं कर सका। आगे चलते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में तुलसीदास जी देखिए आप, राम बोला है, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया कि बड़ा अभागा बच्चा है, माँ मर गई, को सोचा इसके मरने से माँ की मौत हो गई है, और घर भीख मांगता फिरता था वो। राम को पकड़ा, और आज उनको सानी को कवि है क्या कोई? तुलसी से बड़ा कोई कवि है क्या? हमारे गुरुजी बता रहे थे कि वो तो वाल्मीकि जी का अवतार ही हैं, बेशक अवतार हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है। एक ऐसा अनाथ बच्चा जिसके पास खाने का भोजन नहीं, पहने को कपड़े नहीं, रहने को मकान नहीं, उन राम को पकड़ा, और आज दुनिया उनको उदाहरण देती है कि राम से बड़ा तुलसीदास से बड़ा कोई संत कवि नहीं है।
कई संत हुए, कई कवि हुए, लेकिन उनसे बड़ा कोई कवि नहीं हो पाया है। और आगे चले वर्तमान काल में आके देखें अपन तो तुलसी महर्षि शरण गुप्त देखिए आप। महर्षि शरण गुप्त जो थे उन्होंने अब वो लिखी भगवान पे साकेत लिखा और उनको भी मध्य आधुनिक काल का बहुत महाकवि का खत मिल गया। ये तो होगी कवियों की बात। अब दो राजनीतिक को उदाहरण देता हूँ आपको मैं। महात्मा गांधी एक असफल वकील, अच्छे लेखक नहीं, अच्छे हैंडराइटिंग नहीं, अच्छे वक्ता नहीं, राम को पकड़ा और महात्मा गांधी बन गए, वो राष्ट्रपिता बन गए। आप कोई उदाहरण है क्या ऐसा कोई राष्ट्रपिता बन जाए? कोई लोगों ने पकड़ा, किसको पकड़ा होगा? लोगों ने ज्ञान का बघार होगा किसी के पास, मैं अच्छा वकील हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं अच्छा राइटर हूँ। गांधी में कुछ भी क्वालिटी नहीं थी। सामान्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हुआ हो, बारेट लॉ भी कैसे बनाया भी सब पता है, कोई विशेष बात नहीं थी। लेकिन पकड़ा राम को और राम पकड़ क्या हो गए, वो राष्ट्रपिता बन गए। उनका सैनिक कोई आज नहीं कर पा रहा। वर्तमान काल में देखिए आप, लाल कृष्ण आडवाणी जहाँ जिनकी 2 सीटें आई थी लोकसभा में, और जब राम को पकड़ा 2 से कहाँ पहुँच गए, 86 पहुँच गए। वो अगले बार 86 पहुँच गए और वहाँ ध्वज फहरा दिया, दिल्ली में लाल किले पर ध्वज फहरा दिया। तो राम की कृपा जब होती है ना, सोचने वाली बात यह है कि हम कि और ये लोग तो वो हैं जिनके व्यक्तिगत कुछ नीति को हित भी रहे होंगे। आडवाणी जी के, महात्मा गांधी के कुछ हो सकता है कोई निजी कोई उनका एजेंडा भी रहा हो, तो भी भगवान ने तो भाव को भाव कैसे भी याद करो आप, उस तरीके से याद करते हैं तो कैसे किस रूप में याद तो भी भगवान को फल देते हैं। तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी का उदाहरण तो अलग है, वो तो चीज़ खैर उनका तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन वर्तमान काल में भी अगर हम देखें, जिन लोगों ने राम को पकड़ा है, राम पूरा सहारा दिया है। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि भैया रमेश साहब का, उन्होंने जो राम के नाम की जो लौ जलाई है वाल्मीकि रामायण की, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग हमारी जड़ से कट रहे हैं। रघुवीर जी बता रहे हैं, वास्तव में जड़ से कट रहे हैं। आज हर व्यक्ति को आप पूछ के देखिए किसी से कलमा क्या होता है, नमाज क्या होती है, हज क्या होता है, ज़कात क्या होती है, आप पूछिए। हर बच्चे, मैं देख रहा था, वीडियो देख रहा था, एक बच्चा 5 साल का बच्चा है, सब बातें बता रहा है, वो एक बात बता रहा है। और हमारे पूछे किसी को कृष्ण जी के पिता का नाम क्या था, बच्चे हंसने लग जाते हैं। राम जी के दशरथ कितनी पत्नियां थी, कितने पुत्र थे, पता ही नहीं कितने पुत्र थे। हम कितने शर्म की बात है वास्तव में देखा जाए तो, हम वास्तव में जड़ से हम कट रहे हैं। तो आपने ये जो लॉ जगाई है ना, ये साधारण बात नहीं है। अगर हम जड़ की ओर लौट जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी। मैं तो खैर मुझे तो आज ही मालूम पड़ा है, ज़्यादा मैं इसके बारे में आज यहाँ के मालूम पड़ा है, पता नहीं था। मैं भी कोशिश करूँगा इसमें जुड़ूँ मैं, तो वाकई एक ऐसा अच्छा काम है। इस काम में अगर हम लोग नहीं जुड़ेंगे तो कौन जुड़ेगा? भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, ज्ञान दिया है, शरीर दिया है, धन दिया है, सब चिंताएं मुक्त कर दिया है। अभी अगर नाम का नाम नहीं लेंगे तो कम नाम का नाम लेंगे। तो इस नाते मैं ये जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और मैं चाहता हूँ, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जिस अच्छे मन से ये कार्य प्रारंभ किया है, इसकी बहुत बढ़िया आगे मंगल कामना हो, आगे हाई तक पहुँचे ये, और हम लोग इससे जुड़ें। और निश्चित रूप से जो अगला जो वर्ग आएगा, मैं समझता हूँ आप जैसे जो 4-5 जो जिन लोगों ने प्रथम वर्ग जो किया है, ये जोड़ेंगे तो अब तो एक अकेले भैया रमेश साहब थे जिन्होंने जो लगाई थी। आप 5 दीपक हो गए तो 5 दीपक का रोशनी, 5 गुनी रोशनी ज़्यादा होगी। तो मैं समझता हूँ कि निश्चय ये बहुत बढ़िया कार्य हुआ है और इसकी पूर्णाहुति बहुत अच्छी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। अध्यक्ष से उद्बोधन सुना आपने। जीवन में जो जिस पद के लिए सब लालायित रहते हैं, ऐसे प्रशासनिक पद पर सारी उम्र काम किया, और जिस दिन आप वहाँ से सेवानिवृत्त होकर के आए, वो चोला उतार के अलग रख दिया। और जो चोला हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, जो साथ में जाएगा, बस उसी को, उस राम नाम के चोले को पहन करके, और आज आप हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है इस जीवन में इस तरीके के अपने शरीर पर जब ये एक मोहर लग जाती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं IAS हूँ, मैं ये प्रशासनिक अधिकारी हूँ, तो वो आदमी सोचता है कि मैं जब तक जाऊँ तब तक वैसा ही रहूँ, वो ही रहूँ। लेकिन आपने कर्म को कर्म के उस पर रख करके और उससे निवृत्त होने के बाद में अपने जीवन में जो बदलाव लेकर के हमको प्रेरणा दी है, मैं उसके लिए आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम की अब समाप्ति की ओर हम चल रहे हैं। मैं इस संस्था के संस्थापक और इस संस्था के बारे में मैं आज गुरुजी आए हैं, इन्हें ज़्यादा नहीं पता क्योंकि कल ही हमारा वो हुआ था। मैं
2 मिनट संस्था के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि बहुत लंबा सफ़र इस संस्था ने तय नहीं किया है। अभी 3रा वर्ष ही इसका चल रहा है, जिसके करीब 1.5 से 2 साल कोरोना काल में ही निकल गए, जिसमें हम लोग मिल ही नहीं पाए। इतना समय निकल जाने पर तो बहुत अल्प समय यहाँ काम करने का मिला। बहुत लंबे चौड़े आदमियों का यहाँ समुदाय नहीं है, पर उस धरती से इस धरती पर महामंडलेश्वर जी को जो भेजा है वो किसी निश्चित रूप से कोई बड़े काम के लिए भेजा है। और आपने वहाँ से यहाँ आकर के सबसे पहले हमारी संस्कृति को जाना, हिंदी को जाना, हिंदी के बाद संस्कृत में, और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि संस्कृत की विभिन्न धाराओं में आपने आचार्य की उपाधि भी प्राप्त की है। आप व्याकरण से उपाधि अभी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से ले रहे हैं, और आपने कई सारे डिप्लोमा भी हमारी भाषाओं में किए जो हमने नहीं किए। आप ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों को बहुत आराम से गायन करते हैं, और बहुत बड़ी बात जो 2.5 वर्षों से आप जो कार्य कर रहे हैं वो रोज़ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रामचरितमानस का क्रोशियन लैंग्वेज में आपने अनुवाद किया है। तो इतना विशाल काम, और रात दिन कल मैं जब आपके कक्ष में गया तो मैंने देखा कि कई भाषाओं की डिक्शनरियाँ आपके चारों तरफ बिखरी हुई थी, इतने मोटे मोटे ग्रंथ। तो आप सब कुछ दायित्व संभालते हुए, यहाँ की गतिविधियों को संभालते हुए भी सारस्वत साधना में लगे रहते हैं। तो वास्तव में जो जीवन होता है, जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, वो आप हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम सबको एक मार्ग दें और अपने उद्बोधन से हमको आशीर्वाद प्रदान करें। नारायण भगवान की जय, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय, हिंदू धर्म सम्राट स्मरण जी भगवान की जय, विश्वगुरु ममलेश परमहंस सोमेश्वर जी गुरुदेव की जय। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शकं वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। ये मंगलाचरण वाल्मीकि का है, कवियों का है। हमारे पास काव्य बैठे, संगीतकार, आचार्य लोग बैठे। मंगलाचरण में जब आप जाएंगे और कविता में जब जाएंगे, ये सब अगर ज्ञान हो जाए तो इतना सुंदर लगता है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। वाल्मीकि को क्या कहते? कोयल कहते। कोयल क्या करते? कूजंतम, गा रहे। क्या गा रहे? मधुर मधुर अक्षर। मधुर मधुर अक्षर कौन से? राम राम। और कहाँ गाते? आरुह्य कविता शाखा, एक वृक्ष में आकर के, शाखा में बैठ करके उन्होंने कविता गाया। कौन सी शाखा में? कविता। कौन सा वृक्ष है? कविता वृक्ष। आदि काव्य, रामायण को आदि काव्य कहते। रामायण आज प्रचलित है रामचरित के रूप में, रामचरितमानस के रूप में। ऐसा क्यों? कि ये मात्र 100 श्लोक है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। 100 श्लोकों ने जो ये रामायण, ये किताब रामायण है, बहुत मोटी मोटी है, बहुत सारे अक्षर है इसमें है। मात्र 24,000 श्लोक है, मात्र। इसलिए जब उसका नाम सुनकर के 24,000 श्लोक रामायण में है, लोग हद जाते हैं। लेकिन रघुवीर जी और सुरेंद्र जी की प्रेरणा से हमारे बहुत आदरणीय प्रोफेसर वाइस रमेश जी हमको उस
इस किताब में प्रवेश करवा दिया। अभी हमको डर नहीं है आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि हमने प्रवेश कर चुके हैं। मैं इतनी आभारी हूं हमारे प्रोफेसर साहब को, क्योंकि आपको वो आपने बताया अभी शुरुआत में 30 लोग आ गए, 35 लोग आ गए, दूसरी बार 25, तीसरी बार 15, उसके बाद 10 से नीचे ही चल रहे थे। हमारी माता जी निया में चल रहे थे, भाई साहब निया में चल रहे थे, हम लोग तो है यही है। तो फिर भी आपने आशा नहीं छोड़ा। हमने अंग्रेजी भी अनुवाद किया, फिर वहाँ यूरोप से बहुत अच्छी रिस्पांस मिला। लेकिन ये सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है जब लोग लंबे लंबे लाइन को देख करके, जब कोई भी आप संस्कृत का लाइन देखते लंबा लंबा, जैसे ये वाल्मीकि रामायण पाठ्यक्रम, फिर लाइन काटना पड़ा, वाल्मीकि रामायण पाठ्यक्रम समापन समारोह, एक इतनी लंबी चौड़ी लाइन, वो जो बच्चे पीछे बैठे वो सब हद जाते हैं। इसलिए हमारे प्रोफेसर जब आ गए उसको टुकड़े टुकड़े करके उसके अन्वय करके हमको समझा दिया। उनको भी जब हम ऊपर परायण करते थे, क्योंकि उनका क्लास सामने चल रहा है तो क्लास में नहीं आ सकते थे, तो उसके बाद जब अंजू जी आती थी, पहले दिन बहुत कठिनता हुई, बहुत मुश्किल हुआ। अगले दिन इतना मुश्किल नहीं था, तीसरी चौथी बार जब आई इतना टेंशन नहीं था, आराम से पढ़ सकते थे हमें। आज हमारे क्योंकि हमको मान के चलो डिप्लोमा दिखाना है कि ठीक है हमने कुछ पास किया। हमने क्या पास किया? मूल रामायण। क्योंकि हम अगर मैं कह दूंगा कि हमने मात्र 100 श्लोक का पास करवाया तो लोग कहते हैं अरे यार बस 23,900 बाकी है। इसलिए हम मूल रामायण का पारायण किया। और मैं इतने सुखी हूँ, आनंदित हूँ कि प्रोफेसर ने आगे के लिए, और वो खास हमारे जो कराटे किड्स हैं उनके लिए कहा है कि जैसे उनको चैम्पियनशिप में मिलता है। ये हमारे पास जो सामने कराटे चल रहे हैं उनके आसपास 50 से एक बच्चे हैं, जिसमें से हर टूर्नामेंट में जाकर के 10-15 मेडल तो लेके ही आते। अब उनके लिए मैं स्पेशल देखते कि हम ये श्लोक 35 मात्र 35 श्लोक है, 100 भी नहीं है। आदित्य हृदय, जो सूर्य को प्रार्थना करते कि हमको क्या दे, हमको क्या चाहिए, एक तो पैसा चाहिए और दूसरी क्या चाहिए, शक्ति। आपकी तो शक्ति का काम है, इसलिए ये तो आगे वाला कार्यक्रम आपका ही होगा। हमारे साथ या हम उसके साथ जो है संस्कृत भारती। संस्कृत भारती एक संस्था है जो पूरे भारत में संस्कृत फैलाती है। और वो ऐसा है कि हमारे पास अध्यक्ष बैठे जयपुर प्रांत के, और हमारे आचार्य जी भी है, और रघुवीर जी महोदय साहब। ये हमारे पास जो हमको पहले बहुत स्नेह दिखाया, 2012 से हम उनके साथ ही हैं। उन्होंने इतना प्रेम दिखाया संस्कृत के प्रति। प्रेम की बात चल रही थी तो जब मैं देखता हूँ किसी की लोगों की उत्सुकता, और खास संस्कृत भारतीय लोगों की उत्सुकता संस्कृत के प्रति, मैं संस्कृत में तब लीन हो सकता हूँ। इसलिए मैं सब आपको धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग आ गए। सबसे ज़्यादा मैं प्रोफेसर साहब को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद स्थापित करता हूँ कि आप आकर के हमको पढ़ाया। और ये आपने एक्चुअली एक
जो भार में एक छोटी सी पत्थर आपने गिरा दिया, पार नीचे नीचे तक पहुंच करके कई पत्थर हो जाएंगे। ये हम ऐसे आगे का काम करेंगे, आप निश्चिंत रहना, ये हम काम करेंगे। और आपने सुना हमारे साथ जो गुरुजी है, अभी उन्होंने पहले संगीत में काम किया था, अभी विद्या में, श्री विद्या में काम कर रहे, उसमें लीन हो रहे। क्योंकि भारत में विद्या का अनेक रूप है। हरि आनंद, हरि कथा आनंद, इस शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम, हरि ओम।